और अब युवाओं की नौकरी के हक की खबर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत से युवा रेंगते हुए शिक्षा मंत्री के घर की तरफ जाने लगे। ये उस शिक्षक भर्ती से जुड़े पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जिनकी नौकरी 8 साल से लटकी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आरोप विभाग पर केस लटकाने का लगता है। हम लोग के पास कुछ नहीं बचा है। अब हम लोग मैं धनंजय गुप्ता लोटन नहीं कोई रेंगने को मजबूर ये वो पढ़े लिखे बेरोजगार जिन्हें इस तरह घिसटने के लिए 8 साल से लाचार किया जा रहा है। लोटन लखनऊ की सड़कों पर अब की बार ये रेंगते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अभ्यर्थी संदीप सिंह के घर तक लौटते हुए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी फरियाद सुनी जाए, इनके साथ जो ज्यादती हो रही है वो सुना जाए। तो अब ये लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है। हमारे पास साहब कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं। पिछले 6 सालों से हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं। हमारे पास कोई मौका नहीं है। ऐसे रैंक कराने की क्या जरूरत पड़ गई? हम सिर्फ विनती करने आए हैं। जिस तरह भगवान के लिए विनती किया जाता है उस तरह विनती करने आए कि हे महामहिम, आप लोग सुन लीजिए, हमारा वोट लेकर के आप भगवान बन चुके हैं। हम लोग कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट में जो है पिछले 30 डेट हो गया, एक बार भी अधिवक्ता नहीं पहुंचा। हम लोग जाए तो कहाँ जाएं? हम लोग यही बाबूजी सिंह कल्याण सिंह जी रहते थे, कहते थे कि आपका अगर जो कोई आरक्षण छीनता है तो थप्पड़ मार करे। और उन्हीं का आज बायोलॉजिकल पोते हैं, लेकिन वैचारिक से बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों का जो है अभी तक 31वां कल डेट है, अभी तक कोई भी अधिवक्ता सरकार की तरफ से नहीं गया है। सरकार की तरफ से पैरवी नहीं हो पा रही, इसलिए सर सरकार निमित्ता है। सरकार जिस दिन पैरवी कर लगी उसी दिन हमारा मामला का निस्तारण हो जाएगा। ये वो लोग हैं जिनके लिए कहने को तो सरकार कह देती है अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन हाई कोर्ट से लड़ते लड़ते जब मामला सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल से ज्यादा वक्त से अटका पड़ा है तो दावा है कि विभाग अपना वकील तक समय से नहीं भेजता। वैसे भी हमारी जिंदगी कीड़े मकोड़ों से ही बदतर है, तो अब यहाँ पर हम कम से कम अपने जो हमारे समाज के मंत्री हैं, जो एक टीचर जो बोलते हैं कि सभ्य समाज को बनाने का काम करता है, कम से कम हमारे शिक्षा मंत्री को पता तो चले कि हम उस शिक्षकों को कीड़े मकोड़ों की तरह बना दिए हैं जो आज दर दर भटक रहे हैं। सही चीज तो यह है कि अब जाकर हम लोग को पता चला कि सही में जगह हम लोग का यही था। अब तक हमें समझते थे कि कीड़े मकोड़े नहीं हैं, लेकिन सच्चाई है कि हम लोग कीड़े मकोड़े के ही काबिल हैं। हालत ये है कि आज तक इन युवाओं के दर्जनों प्रदर्शन को कवर करके सरकार तक इनकी आवाज पहुंचाता आया, लेकिन शिक्षा विभाग मानो कान में तेल डालकर बैठा है, जहां से हर बार पुलिस इन्हें उठाती है और हटा देती है। मंत्री आवास से पहले इनको रोक लिया गया है और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सिर्फ इनकी मांग इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस मामले में सरकार पैरवी करे, सरकार की तरफ से वकील खड़े हों और कम से कम इस केस का निस्तारण हो सके। अब अभ्यर्थी को यहाँ रोक लिया गया है। तमाम अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हुई है, सिर्फ इसलिए कि ऐसी कड़ी धूप में वो रेंगते हुए आए हैं, साष्टांग की मुद्रा में आए हैं और सभी के हाथ में पोस्टर है। कोई न्याय की मांग कर रहा है, योगी जी अब न्याय कीजिए, हम बच्चों पर रहम कीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती। चुनावी सियासत में जिन पिछड़ों का झंडा नेता बुलंद करते हैं, उन्हीं पिछड़ों को यूं अगर रेंग कर न्याय अपनी नौकरी के लिए मांगना पड़ रहा है तो फिर सरकारी भरोसे की दलीलें क्या सारी झूठी हैं? संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।